Everyone, a very good evening to all of you to this history revision series for prelims 2025. And today we are going to discuss a very important topic, that is Sangam Age. And because it was in current affairs recently, South Indian history की हम बात करें तो उस लिहाज से ये एक important टॉपिक बन जाएगा. Now, in case हम संगम एज को समझना चाहते हैं, so we do understand that this talks about the idea of three संगम्स, first, second and third. The first two संगम seems to be legendary in nature कि हमें उसके exact dating या ideas के बारे में नहीं पता. And apart from that, the literature that was composed during the first two संगम्स is not present as of now कि वो हमारे पास उसके evidences नहीं है. The only evidence from this second संगम age वो कौन सी है? That is तुलक्का पीएम और जिसके ऑथर हैं राइटर हैं तुलक्का पीआर. दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रामर बुक और इस ग्रामर को समझाते हुए दे हैव डिस्क्राइब द सोसाइटी, तो उससे हमें इस सोसाइटी के बारे में संगम एज के बारे में पता लगता है. द होल ऑफ द संगम एज आइडिया जो हमारे पास है वो थर्ड संगम से है. और इन संगम्स का मतलब क्या है? दिस रेफर्स टू द असेंबली कि तीन असेंबलीज हुई थी और उसके दौरान संगम लिटरेचर को प्रोड्यूस किया गया था. तो थर्ड संगम लिटरेचर का आपको अगर आइडिया हो तो ओवर हेयर वी हैव थिरुकुलार जो कि थिरुवुलार के द्वारा लिखा गया है. वी हैव सम ऑफ द एपिक्स, तो टोटल 5 एपिक्स हैं. सिलापतिकरम, मणिमेकलई, थिवाका सीतामणि. बट ओवरऑल दोस 3 एपिक्स जो बाकी 3 है वो हमारे पास उनका आइडिया नहीं है. हमारे पास सिर्फ सिलापतिकरम एंड मणिमेकलई का आइडिया है और उसी के थ्रू हमें मोस्टली संगम एज सोसाइटी के बारे में पता लगता है. मैंने आपको ये पूरी कहानी समझाई भी थी दैट हाउ कन्नगी, कोवलन, माधवी इनकी ये कहानी है और किस तरह से वो चेरा टू पांड्यन एम्पायर माइग्रेट करेंगे बिकॉज ऑफ देयर एडवर्सरी सिचुएशन. तो वो हमने सारा कुछ समझा था. अब अगर आप इस सिलापतिकरण की बात करो तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? इलानो अदिगल के द्वारा. वो इज द ब्रदर ऑफ चेरन सेंगुवटन जो कि चेरा एम्पायर की ही पूरी कहानी है, वहीं से ये शुरू होती है. तो उस थ्रू आप इन आइडियाज को समझ भी सकते हैं. अगर हम इनके ओवरऑल ज्योग्राफी की बात करें सो दिस इज द ज्योग्राफिकल आइडिया. चोलास, चेराज एंड पांड्यास इनके हर के एक एम्बलम है. लाइक फॉर चोलास वी हैव टाइगर, फॉर चेराज वी हैव बो एंड एरो एंड फॉर पांड्यास वी हैव फिश. अपार्ट फ्रॉम दैट इनके जो आप इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इनकी टेरिटरी के अंदर वो आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए. फॉर चेराज वी हैव टोंडी एंड मुजरेस, फॉर पांड्यास वी हैव कॉर्कई एंड फॉर चोलास वी हैव कावेरी पट्टनम. इस पूरी संगम एज का हमें बहुत जगह रेफरेंसेस में मिलते हैं उनके कंटेम्पररी उस जमाने के आइडियाज में से. लाइक अशोकन एडिक्ट्स दे टॉक अबाउट दिस संगम सोसाइटी चोला, चीरास, पांड्यास का हमें सेकेंड एंड 13th एडिक्ट में से आइडिया मिलते हैं. देन आफ्टर द मौर्यन एम्पायर, जब डिक्लाइन होगा मौर्यन एम्पायर का, सो ओडिशा वुड बी फ्री देन, जो कलिंग उस जमाने का था, और इट वुड बी रूल्ड बाय किंग खारवेला. तो किंग खारवेला की जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, आई होप आपको याद होगा उदयगिरी एंड खानगिरी केव्स के अंदर, तो उसमें भी हमें संगम एज की सोसाइटी के बारे में आइडिया मिलता है. एंड देन वी रेड अबाउट द मेगास्थनीज इंडिका, मॉडर्न एज का वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज, तो उसमें भी संगम एज की आइडिया है. तो प्लीज इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा. देन अगर हम संगम लिटरेचर की बात करें सो वी हैव द कंसेप्ट ऑफ आकम एंड पूरम. आकर रिफ्लेक्ट्स द लव साइड ऑफ द लिटरेचर एंड पूरम रिफ्लेक्ट्स द वेलर साइड, ब्रेवरी साइड. और आपको ये आइडिया पहले भी पूछ लिया गया है क्वेश्चन में कि बताकी रूटल एक आइडिया था कि जब इन केस किसी किंग को डिफीट का सामना करना पड़े और ही हैज सम ऑफ द बाउंड्स ऑन हिज बैक, तो वो एक तरह का रिचुअल सुसाइड परफॉर्म कर लेते थे, तो उसको वटाकी रुकल कहा गया है. और इस तरह के जो हीरो स्टोन वर्शिप या फिर स्टोन वर्शिप के बहुत सारे आइडियाज हमें संगम एज से देखने को मिलते हैं. और उसी से मिलता जुलता एक आइडिया है पत्नी कल्ट का या फिर कन्नगी कल्ट जो हम जानते हैं. अगर हम संगम एज सोसाइटी की बात करें और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको कहा गया है तिनाई और इकोलॉजिकल सेटिंग, कि ये क्या करते थे कि इनके जो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज हैं लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, फर्टाइल लैंड्स, कोस्टल एरिया, तो उस जगह के ऊपर जिस तरह की वेजिटेशन मिलती है, जिस तरह के फूल मिलते हैं, तो उसी के ऊपर उन्होंने नेमिंग की हुई है. और ये सब कुछ किसके अंदर मेंशन्ड है? तुलक्का पीआर, विच वाज रिटन बाय तुलक्का पीआर. तो ये आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए. लाइक माउंटेनियस एरियाज आर कॉल्ड एज मुलिन कुरिंजी, फॉरेस्ट एरियाज मुलई, फर्टाइल एरियाज मारुदम, कोस्टल एरियाज नैदल. और जिस तरह का ये एरिया है उसी तरह का लोगों का ऑक्यूपेशन था. जैसे हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो उनका फिशिंग है, अगर फर्टाइल लैंड है तो एग्रीकल्चर करते होंगे, डेजर्ट है तो कुछ नहीं कर सकते तो प्लंडरिंग. इस तरह के आइडियाज हमने समझे थे. और उसके अलावा चेरास में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट किंग्स वाज चेरन सिंगुवटन. पत्नी कल्ट उन्होंने इनिशिएट किया, हिमालय से वो पत्थर लेके आए थे. रोमन ट्रेड के आइडियाज हमें मिलते हैं, जैसे कि सेंट ऑगस्टस का टेम्पल बना हुआ का आइडिया हमें मिलता है, विच रिफ्लेक्ट्स दैट दे हैड इंटरनेशनल ट्रेड. और इसी से आप द आइडियाज ऑफ यवन प्रिया की द फर्स्ट आइडिया ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, जहां पर हमारे फेवर में था, वो प्लिनी हिस्टोरियन के द्वारा इसको लिखा गया था.
कि रोमन भर भर के सोना लेके आएंगे और उसके बदले किसको ले आएंगे, यवन प्रिया को, ब्लैक पेपर को ले आएंगे। आई होप वो सारे आइडियाज आपको क्लियर होंगे। Then for Pandyas, their capital is Madurai. For Cheras, their capital was Vanchi. And for Cholas, their capital is, at first we have Urayur and then we have Kaveri Patnam, which is also called as Poompuhar. तो पांड्यास की बात करें, दे आर फेमस फॉर देयर पर्ल फिशिंग। अगर आप शिलापति क्रम की कहानी को जानते हैं तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इनके अंदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स वाज निंदू चेजियान, जो कि एक जस्टिस लविंग किंग माना जाता है। तो ये आइडियाज आपको ध्यान में रखने हैं। देन इन केस वी टॉक अबाउट द चोलास, अंडर देम द इंपॉर्टेंट रूलर इज क्राइकल चोला। वो बिल्ट द सिटी ऑफ पुहार और कावेरी पट्टनम। उन्होंने वहां पर एक डैम बनाया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया दैट यू शुड रिमेंबर। एंड द अदर इंपॉर्टेंट आइडिया इज विद रिस्पेक्ट टू द बैटल ऑफ वेनी, जो इनके द्वारा लड़ा गया था अगेंस्ट द कोलिशन ऑफ सम अदर स्टेट्स। एंड एट लास्ट देयर इज अ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन विद रिस्पेक्ट टू चोला, दैट इज पुगलर इंस्क्रिप्शन। ये एक आइडिया आप ध्यान में रखेंगे। देन वी हैव देयर एडमिनिस्ट्रेशन के किंग के आइडियाज को वेंदन मोविंदर ये कहा जाता है। देयर इज आइडिया ऑफ ग्रेट असेंबली कॉल्ड एज पेरियम। देन फ्यूडेटरी चीफ्स को वेलिड्स कहा गया है। देन उनका जो डिवीजन है पूरे स्टेट का, उर पैरूर सिरूर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बताकी रुचल या फिर विराकल के ऊपर पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देन अगर हम संगमेश सोसाइटी की बात करें, आई होप आप उसको समझते हैं दैट दे वर नोइंग द वैदिक आइडियाज। उन्होंने वर्ना सिस्टम का पता था, बट दे वर फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ वर्ना सिस्टम विच वॉज लिंक टू योर ऑक्यूपेशन। अगर आप अपने ऑक्यूपेशन को बदलेंगे तो आपका वर्ना भी बदल जाएगा। इस तरह के हमें आइडियाज समझ में आते हैं। एंड ओवरऑल जो इनकी सोसाइटी है दैट वाज ऑक्यूपेशन बेस्ड, और उसी तरह से रूलिंग क्लास, प्रीस्टली क्लास, ट्रेडर, मर्चेंट, इनके स्पेसिफिक नेम्स हैं अकॉर्डिंग टू द संगम लैंग्वेजेस। तो ये एक आइडिया आपको ध्यान में होना चाहिए। दिस क्वेश्चन कैन कम एज मैच ऑफ द फॉलोइंग। एंड एट लास्ट वुमेन के आइडियाज की बात करें, सो यस दे वर रिस्पेक्टेड, बट हमें सती एंड प्रोस्टिट्यूशन के आइडियाज भी मिलते हैं। सती हैज बीन कॉल्ड एज तिपादेल, सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू नाडुकल। तो यही मेजरली आइडियाज हैं जो आपको संगम एज के बारे में ध्यान में होने चाहिए। The other important idea can be with respect to the megaliths. Megaliths is one of the important ideas of South Indian Stone Age history. मेगालिथ्स का बेसिक मतलब क्या है, बड़े बड़े पत्थर, उनको जब हम कोमेमोरेट करने के लिए किसी प्लेस को, किसी बरियल साइट को यूज करते हैं, सो दोज आर कॉल्ड एज मेगालिथ्स। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। सो वी हैव आदि चन्नालूर, हलूर, ब्रह्मगिरी, नागार्जुना कौंड एंड जौनापानी। यही सब साइट्स आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई हैं और यही आपको ध्यान में रखनी है। तो इन केस आप कंटेंट को रेफर करेंगे, सो आई हैव कवर्ड मोस्टली ऑल द पॉइंट जो आपको क्लियर करने हैं। जस्ट वंस गो थ्रू द कंटेंट, आपका ये पूरा चैप्टर ढंग से कवर हो जाएगा। एंड आई होप दैट वी विल परफॉर्म गुड इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थैंक यू सो वेरी मच।